उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। थोड़ा आवाज़ ख़राब है, बहुत खांसी हो गई है, तो आप इग्नोर कर देना। प्लेन भी आया बीच में। तो आज हम बात करेंगे गुड़हल के ऊपर, फूल कैसे पाए। अगर आपके गुड़हल में अभी तक अप्रैल महीना शुरू हो गया है और फूल नहीं आ रहे हैं, तो क्या क्या कारण है, क्या क्या काम करना है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। अगर आप मेरे बताए 5 बातों का ख्याल रखोगे तो आपके गुड़हल में भी मेरे जैसा, चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, कोई भी प्लांट हो, आपके यहाँ फूलों से मतलब प्लांट कलियों से भरा रहेगा। आप देख सकते हो मेरे गुड़हल पे हर एक डाली पे कलियाँ है, कलियाँ आई हुई है। जब अप्रैल महीना शुरू हो जाता है तो जो गुड़हल प्लांट है वो हमें फूल देना शुरू कर देता है, चाहे देसी प्लांट हो या हाइब्रिड। हाइब्रिड में भी आप देख सकते हो बहुत बड़ा वाला पिंक आता है इसमें, और ये 2 3 4 कलियाँ इधर भी बनी हुई है, इधर भी कलियाँ बनी हुई है, इधर भी कलियाँ बन रही है, इधर भी कलियाँ बनी हुई है। तो अभी जो अप्रैल महीना है तो गुड़हल के लिए बेस्ट महीना है कि वो हमें कोई भी गुड़हल हाइब्रिड या देसी हमें बहुत ज़्यादा फूल देता है। तो सबसे पहला हमें ख्याल रखना है धूप, चाहे कितनी भी धूप पड़े, 40 डिग्री 45 46, तो भी हमें क्या करना है, इसको अच्छे से अच्छे पूरे दिन की धूप देना है। क्योंकि जो गुड़हल का प्लांट है वो सनलाइट उसको बहुत प्रिय है। अगर धूप नहीं आती है तो जो हमारा प्लांट है वो हमें फूल नहीं देगा। दूसरा क्या ख्याल रखना है कि बहुत धूप होती है तो हमें क्या करना है कि मिट्टी को सूखने नहीं देना है, मॉइस्चर लेवल हमेशा बनाए रखना है। सुबह भी पानी दो, हो सके तो शाम को भी पानी दो। तो पानी का खास ख्याल रखना है, तो ही हमारा प्लांट हमें इतनी ढेर सारी फूल देता रहेगा। तो पहला ख्याल रखना है धूप का, दूसरा रखना है पानी का कि पत्ती की मॉइस्चर लेवल बना के रखना है। तीसरा क्या है कि कभी कभी हमें देखते हैं कि पत्तियाँ पीली हो जाती है और जो कलियाँ होती है बिना खिले गिर जाती है। तो इसका क्या कारण है कि हमें जो कलियाँ है इसको सारे के सारे कलियों को हमें फूल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, इसमें मैग्नीशियम आयन की कमी होने के कारण से भी हमारी जो कलियाँ होती है ये फूल बनने से पहले ही गिर जाती है। तो हमें आयन और मैग्नीशियम आप इसको दे सकते हो। एप्सम सॉल्ट इसके लिए बहुत बेस्ट है। तो एप्सम सॉल्ट देने से क्या होता है, पत्तियाँ जो होती है लस ग्रीन आएगी, एकदम से ग्रीन पत्ती आएगी। कभी कभी क्या होता है, नई जो पत्ती आती है वो भी अच्छे से ग्रीन कलर नहीं आता है, लाइट ग्रीन कलर आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि उसको मैग्नीशियम की कमी, आयन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो इसके लिए हमें मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट मतलब देना है। और चौथा देना है हमें इसको सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र। इससे क्या होता है, आयरन मैग्नीशियम जो भी हमारे प्लांट में जिसकी भी कमियां होगी वो सारी कमियां दूर हो जाएगी और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और हमारे प्लांट में बहुत ढेर सारी कलियां हमें प्राप्त होगी। तो 1 लीटर 550 रुपये का आता है। ये मैन्युअल फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो आपको क्या करना है, इसको पानी में भिगो के आप इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो और इसको मिट्टी में भी दे सकते हो। इससे क्या होता है कि पत्तियाँ अच्छे से ग्रीन आएगी, सारी कलियाँ फूल में कन्वर्ट होएगी, हमारी जो प्लांट में मैग्नीशियम आयन की कमी होगी, कैल्शियम की, वो पूर्ण हो जाएगी और हमारा प्लांट जो हमें ढेर सारे हमें फूल देगा। तो बस थोड़ा ऐसा ख्याल रखोगे तो भी क्या होता है कि हमारा प्लांट जो होता है हमें ढेर सारे फूल देता है। जो गुड़हल जो प्लांट है हैवी फीडर है, क्योंकि वो सारे आप देख सकते हो बहुत जब ठंडी होती है, ठंडी को छोड़ के पूरे साल तक हमें वो फूल देता रहता है। तो इसको भी खाना भी ज़्यादा चाहिए। जब भी आप इसको खाना देना है तो पहले वही याद रखना है कि मिट्टी को सूखने देना है। क्या अगर पानी नहीं होगा, उसको खाद नहीं मिलेगी, तो जैसे ही हम उसको खाद देंगे, पानी देंगे, हमारा प्लांट जो होता है वो सारे का सारा खाना एब्जॉर्ब कर पाएगा और
हमें जो भी खाद देते हैं इससे का हमें अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। अब क्या होता है, कलियाँ गिर जाने का दूसरा भी कारण है। आप देख सकते हो अप्रैल महीना है और आकाश में बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं तो बारिश भी हमारे गुजरात में हो गई है। तो जब मौसम चेंज होती है तो क्या होता है, मिलीबग का अटैक हो जाता है। कहीं कहीं छोटे छोटे काले काले ऐसे मैं दिखाऊँ, कहीं भी मेरे में थे तो काले काले अभी तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे काले काले कीड़े का भी अटैक हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है वो भी मैं आज आपको बताती हूँ। ताकि जो मिलीबग होता है ना, वो क्या करता है, सारे कलियों का रस जो चूस जाता है, फिर हमारी जो कलियाँ है गिर जाती है। तो इसके लिए मैंने लिया है, इसमें पानी में मैंने नीम ऑयल जो तैयार बाज़ार में मिल जाता है, पानी में अच्छे से घुल जाता है। नीम ऑयल नहीं है तो आप डिश वॉश ले सकते हो, शैम्पू ले सकते हो, किसी का भी आप दिन में 2-3 बार, जब धूप नहीं है तभी दिन में 2-3 बार आप इसको ऊपर स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा प्लांट के ऊपर से देखो यहाँ मिलीबग है, ये रहा। तो हमारे प्लांट के ऊपर से जो भी कीड़े ने अटैक किया है, कीड़ियाँ चींटियाँ चढ़ रही है, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, गिर जाएंगे। फिर हमारा प्लांट जो होगा वो अच्छे से हमें हमारी प्लांट जो होगा वो अच्छे से फूल खिलाए रहेगा। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ काले काले कुछ ऐसे कीड़े देखो, ये रही। तो इसके ऊपर ऐसे काले कीड़े का जब अटैक हो जाता है तो हमारी कलियाँ गिर जाती है। तो हमें इसको हटाना है तो नीम ऑयल का स्प्रे करो, शैम्पू का स्प्रे करो, चाहे डिश वॉशर का स्प्रे करो। बस थोड़ा सा ऐसे ख्याल करेंगे तो हमारे प्लांट जो है हमें ढेर सारे पूरी गर्मी तक हमें फूल देता रहेगा। अब आता है खाद। तो जो भी हमें प्लांट फूल देता है इसको पोटाश रिच फर्टिलाइज़र चाहिए। तो मैं आज आपको घरेलू ही दिखाऊंगी। तो ये है केले के छिलके, कभी कभी मैं इसके साथ ऑरेंज के छिलके भी सुखाती हूँ। और ये है नींबू के छिलके से क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है इसको एसिडिक बनाता है, क्योंकि जो भी फूल देता है ये प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद है। और जो केला होता है वो क्या है कि इसमें पोटाश रिच फर्टिलाइज़र होता है, तो हमारा प्लांट जो हमें फूल देता है। इसके लिए मैं दिखाऊँ, ऐसे आप इसको भिगो के भी दे सकते हो, केले और प्याज के छिलके। अगर आपके प्लांट में फूल भी नहीं आ रहे हैं, नई ग्रोथ भी नहीं हो रही है, सब कुछ नहीं हो रहा है, तो इसके साथ आप इसमें पोटाश तो है, आयरन मैग्नीशियम है, इसके साथ साथ आप 1 चम्मच चाय की भूकी जो हमारी फ्रेश चाय होती है ये पानी में डाल दो। तो क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, तो हमारा प्लांट जो होता है नाइट्रोजन की मात्रा से इसकी अच्छी सी ग्रोथ होगी। इसके साथ साथ मैं दिखाऊँ आपको, देखो मैं ऐसे भी करके रखती हूँ, ये भी नहीं करना है, ये भी झंझट नहीं करनी है। तो क्या करना है, ऐसे सुखा के आप इसको एक बन्नी में भर दो और फिर हर महीने में आप इसको चाहे दे सकते हो। मैं आपको दिखाऊं कि देखो, जब भी हमें प्लांट में खाना देना है इसको भूखा और प्यासा रखना है, और जैसे हम भूखे और प्यासे को खाना और पानी देगा तुरंत वो खा जाएगा, ऑब्जर्व कर जाएगा और ऊपर तक जाके हमारे प्लांट में खाना जो है वो मिलेगा, हमारा प्लांट अच्छे से फूल देगा। तो क्या करना है, हर महीने में 1 मुट्ठी ऐसे ही आपको डाल देनी है। इसके साथ साथ ये मेरा वर्मी कंपोस्ट है जो मैंने ऑनलाइन मंगवाया है उगाओ में से, तो आप इसको भी 1 मुट्ठी हर महीने में डालना है। फिर हमारी मिट्टी को अच्छे से वापस रंग देना है। इसके ऐसे जड़ छोटी छोटी ऐसी जड़ निकल जाए तो आप चिंता नहीं करो, क्योंकि गुडाई करने से हमारे प्लांट जो है इसको ऑक्सीजन मिलता है और हमारा प्लांट जो होता है इसमें कोई भी अटैक होता है तो वो भी निकल जाएगा। बस तो ऐसे ही थोड़ा सा ख्याल रखना है। और ऐसे जो पानी मैंने ये जो पानी है वो हमारे प्लांट के हमें दे देना है। तो मैं आज इसको देती हूँ, आपको दिखाऊँ। आप इसको छन्नी करके भी दे सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी दे सकते हो। ऊपर से मैं 1-2 छिलके गए हैं वो मैं ले लूँगी। आप इसको दोबारा भी यूज कर सकते हो, एक बार डाल के फिर आप इसमें पानी डाल के दूसरे दिन भी आप दूसरे प्लांट के लिए यूज कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा ख्याल रखो, अच्छी सी धूप दो, पानी का ख्याल रखो, सीवीड फर्टिलाइज़र दो, और जो भी आपकी पुरानी
फूल होते हैं इसकी पत्तियाँ गिर जाती है, तो हमें क्या करना है, खास वही ख्याल रखना है, इसको डंठल के साथ तोड़ना है। क्या कि दूसरे दिन जो ये फूल होते हैं वो ऐसे ही गिर जाते हैं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे डंठल के साथ तोड़ना है, तो हमारा प्लांट है अच्छी सी ग्रोथ होगी, नए नए इसमें नई ग्रोथ होगी और ढेर सारे फूल मिलेंगे। तो बस वर्मी कंपोस्ट देना है, पोटाश रिच फर्टिलाइज़र देना है, कीड़े मकोड़े का खास ख्याल रखना है, इसको अच्छी सी धूप देना है, और बहुत गर्मी है तो दिन में 2 बार आपको पानी देना है, मॉइस्चर लेवल बना के रखना है। तो आपको अब प्लांट है मेरे जैसे ढेर सारे आपको फूल मिल जाएंगे। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।